बहुत स्वागत है आप सबका धर्म संकट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म जिसकी सुरक्षा की जाए तो वो धर्म के मानने वालों की सुरक्षा करता है। इस पर शब्दशः चलने वाले वो लोग जो धर्म जहां पर संकट में होता है, जहां कटघरे में खड़ा होता है, वहां संकट मोचक की तरह, त्राता की तरह आते हैं। धर्म की मजबूत पुनर्स्थापना में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है, वो लोग जो असल में आज हिंदू हृदय सम्राट से कम नहीं हैं। वो लोग कौन हैं? पिता पुत्र की वो जोड़ी हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी हमारे स्टूडियो में आज पहुंच रहे हैं। स्वागत कीजिए तालियों के साथ। वो लोग जिन्होंने धर्म की मजबूत पुनर्स्थापना के लिए, आइए प्लीज, अगर जान को भी जोखिम में डालना पड़ा तो अपनी जान को हथेली में रखकर उन्होंने ये कार्य किया है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहते हैं आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के सामने 56 भोग रखते हैं, घंटी बजाते हैं, आंख बंद करते हैं, भगवान पाइए। लेकिन अगर भगवान वाकई पाने लगे, भोजन करने लगे, तो कितने लोग भोग लगाएंगे ये पता नहीं है अभी। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म के लिए अपने आप को, अपने सर्वस्व को न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें से एक हरिशंकर जी और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन हमारे साथ यहां मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपने धर्म संकट में हमारा न्योता स्वीकारा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज पहली बात तो जो मैं जानना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि कहते हैं जहां तर्क होता है वहां आस्था नहीं होती, और जहां आस्था होती है वहां तर्क नहीं होता। लेकिन आप आस्था को स्थापित करते हैं तर्कों के जरिए, यह विरोधाभास कैसे लेकर चलते हैं आप? देखिए, कोर्ट में जो भी काम होता है वो बिना तर्कों के आधार पर और बिना तथ्यों के आधार पर नहीं होता है। तो हम लोग किसी मैटर को लेते हैं तो 4 महीने 6 महीने उस पर पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा। और रिसर्च करने के बाद जब इस निष्कर्ष पहुंच जाते हैं कि पक्का सबूत है और ये मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है जो कि मूल रूप से गलत है, तो उसको फिर टेकअप करते हैं। और चाहे फिर जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी रुकावटें आ जाए, कोई डर पैदा करे, जो जिसको जो करना करे। पिताजी आपके नामी वकील रहे हैं, आप वकालत में आई गए थे, आप उनके नाम के जरिए अपनी वकालत को आगे बढ़ाते, ऐसे केसेस टेकअप करते जिसमें आपको मोटी फीस आए। हम तो सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसेस होती हैं, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप वो सब करते, आराम की जिंदगी बसर करते, आपको कहीं गोली खाने से बाल बाल बचते हैं, आप कहीं आपके विरोध में नारे लग रहे होते हैं। ये सब होते हुए हम जब देखते हैं तो आपने क्यों रास्ता चुन लिया ये वाला? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये सवाल तो उनके सामने भी था, छत्रपति संभाजी महाराज के सामने भी था, ये सवाल तो शिवाजी महाराज के सामने भी था। जो आदमी अपनी माँ और अपनी मातृभूमि के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है ऐसी फीस जो है या ऐसा प्रोफेशन बेकार है कि आप अपने धर्म के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने समाज के लिए आप उसकी रक्षा न कर पाए। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज काशी विश्वनाथ में उस वजू टैंक के अंदर शिवलिंग पे वजू होता रहे, और अगर हम ये सवाल पूछें कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, इसकी जांच हो जाए, शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसकी जांच करा ली जाए, तो क्या ये काम करना उचित है कि मोटी फीस लेके पर घंटे के हिसाब से चार्ज करना मेरे हिसाब से उचित है? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि साहब मुझे मोटी फीस नहीं चाहिए, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में एक पर्टिकुलर धारा को फॉलो करके कुछ सच निकालूंगा। बड़ी अच्छी बात है साहब, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 5,800 रुपए जो है मिनिमम वेजेस है मजदूर का। जब आप दिल्ली की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, कम्युनिस्टों ने यहीं पे लड़ाई लड़ करके, विधानसभा को घेर करके मिनिमम वेजेस एक हेल्पर मजदूर की 16,500 दिल्ली में करवाई। आप क्यों नहीं करवाते हैं? आपके पास सिर्फ धर्म के इश्यूज रह गए हैं ना, क्योंकि उससे एक तरीके से इंस्टिगेशन आसान होता है। व्हाई डोंट यू फाइट फॉर लेबर लॉज? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर फार्मर्स? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर मेड सर्वेंट्स? इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मंदिर की लड़ाई आसान है। ठीक है, इसमें ठीक है, आपका सवाल हो गया, जवाब लीजिए। जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं उनकी जानकारी शायद हमारे बारे में अधूरी है। मेरे पिताजी ने अपने 49 ईयर्स के लीगल करियर में और मैंने अपने 15 साल के लीगल करियर में उन सारे लोगों को फ्री लीगल एड दिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विवेक जी ने तो सिर्फ एक 5,000 लोगों का उदाहरण बताया। हमने उन लोगों को सेवाएं दी हैं जिनके पास जेल में मतलब बेगुनाह हैं और भर्ती हैं जेल में, और उनके पास वकील को फीस देने के लिए फीस नहीं है। क्या ये बातें पब्लिक डोमेन में कम है जो आपने जनता के लिए किए हुए काम है, और केवल आपको ये देखा जाता है कि आप यही देखते हैं कि कहां पर मस्जिद बनी है और वहां पर असल में मंदिर था? नहीं, चूंकि ऐसा है, मैंने 49 ईयर्स में जो भी काम किए हैं, तो मंदिर का काम ज्यादा प्रचारित हो गया है। परंतु जैसा विष्णु जी ने बताया
कि फ्री लीगल एड एक नहीं कितने लोगों को दिया है, जो लोग पैसे नहीं। अभी बिहार से कुछ लोग आए थे, एक महिला थी, उनका बहुत जाति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड दिया। दूसरी बात आपको बता दूं, एक लाइन, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारे हिंदू शासन आ जाएगा, तो आज वेजेस की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। मैं आने नहीं दूंगा। नहीं, आप कभी नहीं आने देंगे। हम आने नहीं देंगे, मुझे मालूम है आप कोशिश करते रहिए, हम भी मैं लाके रहूंगा। मैं लाके रहूंगा। तो चली रही है विवेक जी। 10 साल के मोदी के रूल का मतलब एक सेकंड, आप ये आगे लेकर आइएगा। आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वजह से नहीं है, इसके बावजूद हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए, अब आपके पास आ रहा हूं विनोद जी, लेकिन जरा ये दिखाने के बाद, क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं। ये जो आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, विष्णु जी हैं, उनका फादर हरिशंकर जी हैं, इनका एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पर वो चल रहे हैं। वो एजेंडा सही है गलत है वो वे जाने। विष्णु जी का मैंने ट्वीट भी वो देखा था, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भाई कहाँ मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उसको करेंगे। इसका क्या मकसद हो सकता है वो ये जाने। वो तो क्लियर है, सारी चीजें ट्विटर पे मौजूद है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपके सामने उन्होंने कहा, अभी विष्णु जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है अयोध्या वाले मामले में कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। देखिए, सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में स्पष्ट रूप से वो वाला पैराग्राफ 712 713 से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई सर्वे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहां पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहां पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहां पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहां पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। किस जगह सबसे पहले मंदिर बनते आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आप कई जगहों पर केस लड़ रहे हैं, कई जगहों मैं तो सारों को एक साथ बनते देखना चाहता हूं और शीघ्र देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है, 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है, आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने मुफ्त में सहायता दी, जरूरतमंदों को दी, मजदूरों की आवाज उठाई, सब आवाज उठाई, लेकिन उन कामों की वजह से आप यहां नहीं बैठ पाए। आप यहां इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में, जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप यहां बैठ पाए। इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? नहीं, कानून की निगाह में अपराध किया है क्या? कह दिया था क्या? मैंने ऐसा कहा है क्या कि अपराध किया? तो आपके हिसाब से कानून की निगाह में अपराध करने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये शर्म की बात है। हर प्रोग्राम में बैठ करके हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हो जो संविधान के खिलाफ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, माननीय जजों को बैठ के नहीं दिखता कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है? जवाब लीजिए। एक मिनट देखिए, मैं इस बात को पिछले 35 साल से कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहूंगा, मेरा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का है। उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, बेटे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए, आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ होइए कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था, तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी, तब कहां थे आप? अरे हम बताते हैं, मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप 84,000 मैं आपको केस दे रहा हूं। पुत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। आज जो साहब हमारे साथ इस मेहमान में हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी रस्म निभाते हुए उनका तारुफ आप सबसे करा देता हूं।
मौलाना कल्बे जवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बड़े शिया धर्म गुरु हैं और समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मसलों पर उनकी राय मायने रखती है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछने से पहले आप ही की कही हुई बात जरा यहां रखता हूं, उससे कॉन्टेक्स्ट जरा क्लियर हो जाएगा। धर्म संकट में मौलाना कल्बे जवाद की हाल में ही कही हुई बात आपके सामने प्ले कर रहा हूं। इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। अगर रिजर्व बैंक में दे दें यही ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी, ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? वक्फ बोर्ड को लेकर बात चली थी। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जब बातें हो रही थी उन्होंने कहा कि ये गवारा नहीं है, वक्फ को लेकर जिस तरीके से जो अमेंडमेंट लाया जाने वाला है वो हमें स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी एक तरीके का छलावा है और उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई कि अगर गरीबी दूर करने के लिए, समाज में जो पिछड़े हुए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक कवायद है जिसका एंड रिजल्ट वो है, तो फिर मंदिरों से भी सोना निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। सर, जब वक्फ की बात हो रही है तो आप मंदिर की तरफ क्यों चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कहूँगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बैठा हुआ हूँ और आप तो खड़े रहे। ये हमारी तहजीब ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ये आपकी दयानतदारी है और इसी से बाकी सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। अब जरा विषय पर लौटें। विषय ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बयान दिया, अमित शाह जी ने बयान दिया और हमारे जो एक यूपी के एक मंत्री हैं वक्फ के, उन्होंने बयान दिया कि इससे हम गरीबों की मदद करेंगे। वक्फ पर कब्जा करके, बड़े इमाम बाड़े पर कब्जा करके, छोटे इमाम बाड़े पर कब्जा करके, इन तमाम बड़े बड़े जो इमाम बाड़े हमारे उन पर कब्जा करके हम गरीबों की मदद करेंगे। तो उनके दिल में, इसका मतलब है गरीबों की बड़ा दर्द है उनके दिल में और दर्द उनके दिल में उचक रहा है गरीबों का दर्द। तो हमने कहा जब आप इन धार्मिक चीज़ों के ज़रिए से आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो ये जो मंदिर है इस पर 5 लाख से ज़्यादा, उसमें हज़ारों टन सोना जो है 1,000 साल से है और उसके सबूत ये है कि अभी जो सोना चोरी हुआ एक मंदिर से वो 400 किलो सोना चोरी हो गया। तो हमने कहा चोरी होने से बेहतर तो यह है कि गरीब निर्धन हिंदुओं में बांटा जाए। आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपने एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो ईमानदार कोशिश? इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ को लेकर आप आवाज उठाते रहे हैं। न जाने कितनी बार कितने स्टेटमेंट्स आपके सामने आए जिसमें आपने कहा कि यहां करप्शन चल रहा है। आपने न जाने कितनी बार कहा कि इसमें नियमितताओं की जरूरत है, इसको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। न जाने इसमें कितनी समस्याएं हैं जिसको आपने इंगित किया। अब अगर 95 जिसको और 45 कर दिया गया 2013 में, अगर उन चीजों को रेगुलेट करने के संदर्भ में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो आपको समस्या हो रही? कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं कदम उठाए जाते हुए तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हथौड़े मारे जा रहे हैं। सारे वक्त खत्म हो जाए। ये आप अज्यूम कर रहे हैं क्या? आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं? आने दीजिए ना सामने, हथौड़े मारे ये हो जाएगा। हमारे पास पूरा बिल है, हमने पूरा एक उसका पढ़ा है, उसको तमाम चीज़ पे देखी है उसमें और पूरा उसका जिस्ट हमने निकाल के उसको बांटा है कि जिसमें एक एक वर्ड उसका घातक है। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, आपने संविधान की बात की और आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने निर्णय दे दिया कि वक्फ जिसको प्रॉपर्टी अपनी बता देता है वो वक्फ की हो गई, उसे कोई बदल नहीं सकता। अब मेरा एक बेसिक सवाल बताइए, जहां तक मैं समझता हूं वक्फ क्या है? वक्फ वो है जो अगर कोई मुस्लिम दान देना चाहता है या किसी के वारिस नहीं है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, वो सब जो है वो मुस्लिम कौम की उसके लिए खर्च किया जाए, वो लाया जाए, ठीक है। लेकिन वक्फ को ये कहना कि ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, ये जमीन भी मेरी है, ऐसा दुनिया में कहीं पे कानून नहीं है जो कानून हिंदुस्तान में बनाया गया है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में वक्फ का जो पैसा है वो पैसा किस में लगना चाहिए? आपने हिंदू मंदिरों की तो बात कह दी, ठीक बात है कि इतना सोना वहां पड़ा है, मैं भी ये कहता हूं कि उस सोने को कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वक्फ की ये जमीनें और वो जो हैं ये माल बनाने के लिए हैं, ये बड़े नेताओं के लिए मकान बनाने के लिए हैं? आपने खुद देखा कि कैसे वक्फ की जमीनों को कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा गया रामपुर के अंदर और वहां पे उसको लेकर के। जरा ये भी देखिए, एक बात मैं यहां आपके सामने रखने वाला हूं। धर्म संकट में ये सवाल, आपने पहले वक्फ बोर्ड की
खिलाफत की, आपने बहुत उसकी क्रिटिसिज्म किया है, आपने बहुत उसकी आलोचनाएं की है वक्फ बोर्ड की खुद, और अब वक्फ बिल को सांप का बिल भी आपने कह दिया है। पहले सही कहा था आपने जो कह रहे थे, या अब सही कह रहे हैं आप? देखिए, किसी चीज किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई बेईमानी हो तो वो डिपार्टमेंट खत्म नहीं कर दिया जाता। आपने जब ये कहा था कि 1 इंच भी जमीन वक्फ की नहीं है, एक भी इंच जमीन, वो स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूं। हमने ये कहा था, आपने सुना नहीं सही, हमने कहा था अगर मंदिर की 1 इंच जमीन भी साबित कर दी जाए कि वक्फ में शामिल की गई है तो अपने पूरा मूवमेंट हम वापस ले लेंगे। अगर 1 इंच जमीन भी साबित कर दी जाए कि नाजायज तरीके पर मंदिर की जमीन ले ली गई, जबकि उल्टा है। मौलाना साहब, सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं वो हमारी वक्फ की जमीन, सैकड़ों मंदिर हम दिखा देंगे आपको, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जमीन हो कैसे गई आपकी? उस जमीन को आप ऊंट में लाद के लाए थे अरब से क्या, या घोड़ों पे लाद के लाए थे अरब से? हिंदुस्तान की जमीनें थी सारी की सारी, जिन्हें कब्जा करके आपने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जमीनें बना दिया उनको। उससे पहले किसकी थी वो जमीनें, मुझे बताइए। वक्फ की कहां से हो गई वो जमीनें? कोई जवाब दे मुझे इस बात का। वक्फ की जमीनों पर मंदिर बनाए गए हैं, न जाने कितनी जगहों पर, कह रहे हैं मौलाना साहब। देखिए, पहली बात तो भारत में ये पूरा जो भारत है ये भारतीयों का है, और ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, ये वक्फ बोर्ड जो जितनी भी जमीनें हैं भारत में, ये सारी जमीनें भारत की थी। ये वक्फ बोर्ड तो बाद में बनाया गया। आप इतिहास देखिए, आप जो है वक्फ बोर्ड का और इन मस्जिदों का कितने वर्षों से हैं। हमारे जो सनातनी परंपरा रही, सनातनी पूर्वज रहे, वो कितने वर्षों से हैं। भारतीय जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड वालों ने बनाया है या वक्फ बोर्ड और मंदिरों ने बनाया है? आप ये देखिए। मैं तो ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड वालों ने हमारे मंदिरों की जगहों पर अपने स्थान बनाए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि हमारे दामन में दाग है तो पूरी दुनिया में वॉशिंग मशीन बांटने से हमारे दामन का दाग कैसे दूर होगा? वक्फ में अनियमितताएं चल रही हैं, मुस्लिमों को, बच्चों को, महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको इस पर काम करना चाहिए, इसके सुधार पर काम करना चाहिए। हम उल्टा ये बोल दें कि मंदिरों का सोना निकाल दो तो वो हमारा टॉपिक तो है ही नहीं, वो हिंदू साधु संत हैं, वो लोग करेंगे। तो एक तो ये बताइए, दूसरा ये बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है, तो ऐसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के स्टेटमेंट से तो दंगा फसाद हो सकता है। क्या वक्फ ही इस पर फैसला नहीं लेगा? बिल्कुल, ये वही 95 के क्लॉज 3 की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें यही व्यवस्था है कि किसी पर भी वो हाथ रख देते हैं। और कल ऑफिशियली देखिए, सर संसद में स्टेटमेंट, संसद में सर्टिफिकेट मिला है कि आप मुसलमान नहीं हैं। अरे देखिए, कपिल साहब झूठ बोल रहा है। जो शरीर पर बम बांधकर कूद जाए वो सच्चा मुसलमान है, जो देशभक्ति की और वफादारी की बात करता है। धर्म संकट में आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो सही नहीं है, वो राम जी की जहां पर उन्होंने जन्म लिया वो जगह है, वहां पर मंदिर होना चाहिए। उन्होंने मंदिर बनने के लिए चंदा भी अपनी तरफ से दिया। उलेमा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए वो चेहरा सामने आता है और ऐसी बातें कहता है जो ऐसा लगता है कि शायद उस तरफ की भीड़ में से अलग एक चेहरा है। वो आज हमारे साथ यहां मौजूद है, मौलाना कोकब मुस्तबा। बहुत स्वागत है आपका धर्म संकट में। सबसे पहले तो कोकब मुस्तबा साहब, ये जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? ये मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड, मगर मोदी बोल रहे नहीं हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे। वक्फ जितना बेचा गया है, लूटा गया है, न वो किसी सिख ने लूटा है, न किसी सनातनी ने लूटा है, न किसी आदिवासी ने लूटा है, न किसी दलित ने लूटा है। वक्फ को लूटने वाले भी मुसलमान हैं और वक्फ के बेचने वाले भी मुसलमान हैं, वक्फ के खाने वाले भी मुसलमान हैं। मैंने साथ में एक बात ये भी कही थी कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड वक्फ हैं। उनकी इंक्वायरी ये भी कराई जाए कि जो मुतवल्ली हैं वो टैक्स जमा नहीं करते हैं या बोर्ड का चेयरमैन नहीं लेता है। अब एक सवाल जरा मैं यहां पर रख रहा हूं और अपने साथ यहां जो मेहमान मौजूद हैं, जो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, उनसे भी कुछ एक बातें मैं समझूंगा। जरा इसको देखिए,
धर्म संकट में ये एक बात मैं सामने रख रहा हूं, वक्फ पर मौलाना कौकब मुस्तफा का स्टैंड आपके हिसाब से क्या है? शिया सुन्नी एकता को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कट्टरपंथियों की पोल खोल रहा है, गरीब मुसलमानों के हित में है? देखिए गौतम साहब, तीसरे नंबर पर जो आप बोल रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के हित में, मैं इसके संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं। इस देश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम समाप्त हुआ, लेकिन आज भी SC ST OBC के पास जमीन नहीं है, घर बनाने को जमीन नहीं। तो कल वक्फ बिल भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की तरह वक्फ उन्मूलन कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप गरीब मुसलमानों को कुछ दे पाएंगे? लेकिन अभी तो ये भी हो सकता है कि आप चाहें तो मेरे घर को बता दें कि ये वक्फ की जमीन है, नहीं बता, आप ईडन गार्डन को बता दें, एंटीलिया को बता दें, आप राष्ट्रपति भवन को बता दें, आप संसद को बता दें। ये प्रोपेगेंडा है भाई, ये सीधा सीधा प्रोपेगेंडा दिख रहा है, नहीं चलेगा। अच्छा, आपने बता दिया कि आप मेरे मुमताज भाई, क्या देश का सवाल है, हमारे साथ भाई बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हमें सीरियस बात करनी चाहिए। इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिनको औने पौने पैसे में जमीन बेची गई उसको वापस कैसे लाएंगे। इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सर, अगर ये दावा कर दिया जाए आज कि अमुक जमीन आपकी है, वक्फ ये दावा कर दे, तो उसके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का उस बंदे पर कि आप वो जाके प्रूफ करें कि वो जमीन असल में वक्फ की नहीं उसकी है। नंबर एक। नंबर दो, अगर विवाद होता है तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो वक्फ का ही ट्रिब्यूनल है, आपको ये मालूम है ना। और कोर्ट में जाने का जो रास्ता अगर कहीं है तो बड़ा ब्लीक है, बहुत पेचीदा है, लगभग ना के बराबर है। क्या कब्रिस्तान में तदफीन नहीं हो रही है? क्या मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही हैं? क्या इमाम बाड़े में मजलिस मातम नहीं हो रहा है? क्या करबला में जुलूस नहीं हो रहे हैं? क्या खानकाह दरगाह में जो है वो लोग नहीं जा रहे हैं? क्या ये वक्त नहीं है? क्या आपको लग रहा है? और जहां गड़बड़ है सरकार की गड़बड़ है, सरकार की कोई गड़बड़ नहीं है। सरकार ने मुसलमानों को बिठाया, वसीम रिजवी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उनसे जवाब ले रहे हैं, आप जवाब ले रहे हैं कि झगड़ा करना चाहिए गिरफ्तार। मायावती में भी रहे, वो जो है समाजवादी में भी रहे, और वो बीजेपी में भी रहे। तो मैंने यही बात तो कही है कि 15 साल में 30 साल से खाया जा रहा है। तो सरकारों में समझे, सरकारों को अरेस्ट करना चाहिए कि जो वक्फ खा रहे हैं। नहीं, वक्फ माफिया कह रहे, सरकार माफिया है। सरकार माफिया नहीं है, सरकार माफिया नहीं है, सरकार माफिया। आप बोलते चले जाएंगे, बात हो नहीं पाएगी। हिंदू जो अमेंडमेंट जो बिल है, जो हिंदुओं का बोर्ड होता है उसमें हिंदू ही होते हैं। मुसलमान का जो बोर्ड है, वक्फ जो बोर्ड है, उसमें मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को क्यों एंट्री मिल रही है? इसका जवाब पूछिए आप सरकार से। और आप जो है ना बीजेपी के प्लांट आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, और आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आदमी हैं। हमने भी सारी जानकारी निकलवाई है आपकी। आप मुसलमानों के हित की नहीं सोच रहे हैं, आप सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सवाल लेके गया हूं, सवाल लेके गया, कर दूंगा, सवाल लेके गया हूं, मैं सवाल लेके गया हूं ना। हो चुके हैं। अरे भाई, जो मैं काम कर रहा हूं, मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना फिर, समझा? मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना, बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। RSS के लिए काम कर रहा हूं, भारत के लिए काम कर रहा हूं, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूं, भारत माता के लिए काम कर रहा हूं। मुसलमानों के सौदा कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए क्या? औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए, किसका दरबारी होना चाहिए? यहाँ अगर देश के हित में बात हो रही है तो दरबारी हो गया आदमी। धर्मगुरु है कोई? नहीं, कोई दरबारी हो गया। दरबारी कौन है? जाफर है ये। हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत स्वागत कीजिए तालियों के साथ उनका। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, जो केंद्र में कई पोर्टफोलियो केंद्रीय मंत्री की हैसियत से संभाल चुके हैं, और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत अल्पसंख्यक चेहरा जिनको कहा जाता है, वो मुख्तार अब्बास नकवी आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें इस समय देश के लोग देखते हैं कि धर्म संकट वाली स्थिति है। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत महत्वपूर्ण टोन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में सेट करने वाला हूं। जरा प्ले कीजिए प्लीज। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। मुख्तार साहब, ये साफगोई सच्चाई है या ये गलत बयानी है या डिवाइसिव स्टेटमेंट है? देखिए, बिल्कुल नहीं डिवाइसिव। आप एक बात, हकीकत है ये। आप एक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे पहले क्या होता था, पहले वहां पर जो है वो बलवाई, बाहुबली, बकैत जो भाषा बोली जाती है, दंगाई, दबंग, वो जो है वो अपने हिसाब से जो है वो पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाते थे और उसको हाईजेक करके रखते थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद बलवाइयों की ठुकाई, दंगाइयों की कुटाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई है।
और इसका नतीजा हुआ है कि लोगों में सुरक्षा का एहसास, जब लोगों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मुसलमान भी है, उसमें अल्पसंख्यक भी है, उसमें कमजोर तबका भी है, उसमें दलित तबका भी है, जो कि हर वक्त डरा और सहमा रहता था। एक परसेप्शन एक बन गया था। परसेप्शन है कि रियलिटी है। रेणु मित्तल जी, देखिए, इस रजीम की एक ही रियलिटी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू। जब तक आप ये सब करते रहेंगे, ना आप इकोनॉमी पे डिस्कशन करेंगे, ना आप देश के लॉज, बाय लॉज, डेमोक्रेसी, किसी चीज पे डिस्कशन। तो इकोनॉमी में हमारा देश क्यों आगे जाता जा रहा है? आपको लग रहा है सब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, कितने लाख करोड़ का क्या क्या हो गया, लोनों में गड़बड़, बैंक्स में गड़बड़, हर जगह प्रॉब्लम्स है। आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए किसी और चीज पे। और जो मिडिल क्लास है, आपने उसको ऐसा खाना दिया है कि वो लगता है कि भाई एक रोटी कम खा लूंगा, पर ये मुसलमानों की ठुकाई तो कर रहा है ना, करने दो। ये आपने जहर फैलाया इस सोसाइटी में, घर घर में आपने फैलाया। गुप्ता जी, आपकी निगाह में भी क्या ये सरकार हिंदू मुसलमान कर रही? यकीनन जब भी चुनाव होता है धर्म संकट में हो जाता है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, औरंगजेब की कब्र खोदी जाएगी 300 साल पहले। औरंगजेब की क्रिमिनल, कमनर, क्रूर करतूत के बारे में जो जय जयकारी जमात खड़ी हो गई है कि उसको जो है वो महिमा मंडित करने वाली जमात खड़ी हो गई, मैं मानता हूं कि उसकी जो क्रिमिनल करतूत है उसको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। और जिनको मैं तो इतना भी कहूंगा जयशंकर, जिनको बहुत प्यार है उसकी कब्र से, उससे, तो उसकी कब्र की जगह बगल में उसकी जगह बना दो कहीं पे, वहीं पे आराम करने दो ना उसको। इन चेहरों को देखिए और ये बताइए कि इनमें से सही तर्क कौन दे रहा है आपके हिसाब से? असदुद्दीन ओवैसी जो बातें कह रहे हैं वो सही है, अरशद मदनी जो कह रहे हैं वो ठीक है, या बदरुद्दीन अजमल इस मामले में जो कह रहे हैं उनका कहना सही है, या सब कुतर्क ही कर रहे हैं? देखो, मैं बताऊं ना, कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साचे बदल गए। तो अब जो युग है वो वक्त के साचों को बदलने वाला है, इसलिए रात भर का था मेहमा अंधेरा, अब न रोके रुकेगा सवेरा। प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयत् शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है धर्म संकट। और आज आपने देखा किस तरीके से नन्हे मुखों से जब हमने स्वस्ति वाचन सुना, जब हमने गुरु अर्चना सुनी, जब हमने सनातन की जय जयकार सुनी, तो एक विशेष तरह का अनुभव हुआ। और ये अनुभव अब आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जिनसे आप का मैं परिचय कराने वाला हूं वो भारतवर्ष में धर्म गुरुओं के जो शीर्षस्थ पद माने जाते हैं उनमें से एक में विराजित हैं। बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे समाज के सामने और खुद धर्म गुरुओं के सामने, धर्म गुरुओं से जुड़े हुए ऐसे सवाल हैं जिनको धर्म संकट की श्रेणी में रखा जा सकता है। आज बहुत सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी, लेकिन पहले, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, धर्म के ध्वज के वाहक हैं, तो पहले मैं उनको गुरु होने के नाते प्रणाम करता हूं। सादर प्रणाम मेरा स्वीकार करें, हमारे तमाम दर्शकों का स्वीकार करें। आपके नामों के साथ इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने विरोधाभास क्यों जुड़ते हैं? कहते हैं कि जो दौड़ता है वही गिरता है। आप जब किसी विषय में अपनी राय रखेंगे तभी तो विमति भी आएगी, नहीं तो विमति ही नहीं आएगी। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है, ये हमारे देश के राजनेता हैं। वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रेस पे देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता। हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम कहते हैं कि उनका अपना तौर तरीका है, अपने तौर तरीके से रहें, हमको चुभने वाली बात ना करें। क्यों? क्योंकि साथ रहने का मतलब है कि एक दूसरे को चुभने वाली बात नहीं करनी चाहिए, ये हम कहते हैं। लेकिन इसके कारण, उनके कारण उनको साथ में रहना है,
इसीलिए हम अपने धर्मों में परिशोधन कर लें, इसकी हमको जरूरत महसूस नहीं होती। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं, अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हुई। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहां पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो। लेकिन स्वामी जी सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। गो हत्या क्या है? क्या भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? जो गौएं मरी हैं जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका स्वामी जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और बड़ा दिल रखकर सामने आपने बातचीत की, बगैर किसी लाग लपेट के बातचीत की। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं इस बात से।